7 given trigonometric equation sin 2 थीटा sin 4 थीटा sin 6 थीटा, बताओ किसका पेयर बनाएं? sin 6 थीटा के साथ में किसका, क्यों sin 4 थीटा को लें या 2 थीटा को लें? sin 2 थीटा ले लो, ठीक है, और sin 4 थीटा इधर लिख दो इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 4 थीटा बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 2 साइन 6 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 6 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू, हाँ यहाँ लिख देना बाई फॉर्मूला। इसके बाद 2 साइन ये 4 थीटा हो जाएगा और ये 2 थीटा हो जाएगा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। 2 साइन 4 थीटा कॉमन ले लीजिए तो ये कॉस 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब लिखो इफ हाँ यस साइन 4 थीटा कॉमन निकालेंगे केवल बस, है ना। तो साइन 4 थीटा इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू n पाई, इसका मतलब थीटा इक्वल टू n पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, यहाँ लिखेंगे एंड 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। फिर इसका cos का जनरल सॉल्यूशन 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई, या सबसे पहले यहाँ फाई लिख दो जनरल सॉल्यूशन, फिर फाई की जगह 2 थीटा लिख देंगे और अल्फा की जगह कितना रखेंगे पाई बाई 3, है ना, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका भी आंसर लिख दो, थीटा फाइनली थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 2 आंसर हो गए आपके। इसमें इन दोनों का पेयर बना के cos c प्लस cos d लगाना है। क्यों? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो ये 2 cos 2 थीटा कॉमन आ जाएगा। ओके, है ना। हिंट लिखना हो तो लिख लेना। फिर 9th वाले में आप पेयर किसका बनाओगे बताओ? साइन थीटा के बगल में साइन 5 थीटा लिख लेना, इसका और इसका पेयर बनाना। नहीं, किस किस का 5 3 थीटा में लगाएंगे और इसमें पेयर बनाएंगे तो फॉर्मूला लगाना 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो साइन 4 थीटा बनेगा। साइन 4 थीटा कॉमन में मिलेगा नहीं, फिर तो कॉस बनेगा दूसरा फंक्शन। और अगर मैं इसके साथ और इसके साथ लगाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी का, मतलब इसमें हम पेयर बनाएंगे साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा का, किसका, हाँ प्लस साइन 3 थीटा। तो देखना साइन 5 थीटा प्लस साइन सी प्लस डी लगाएंगे तो 3 थीटा बन जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अपन को पेयर में ऐसे बनाने आए कि जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कुछ कॉमन बन जाए, ठीक है। हाँ, इस वाले में तो मजबूरी है कि कॉस के साथ ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कॉस सारे फंक्शन इधर लाके कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू 0, इसका पेयर बना के कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। कोरोना की चीज है। चलो छींक और खांसी इतना परेशान कर रही है साहब, हैं? अब आती है नहीं तो
वो क्या है, इस समय नॉर्मल आए तो अभी दूसरा जो सोचता है पता नहीं ये पॉजिटिव तो नहीं है। हाँ, कोई कोई तुम्हारे अगर अगल बगल कोई आदमी निकल रहा हो और वो मास्क नहीं लगा रहा हो, फिर छींक देना, खांस देना, वो तुरंत मास्क लगा लेगा। तो इतना डर है। हाँ सुनो, इधर देखो, इतना हिंट लिखते जाओ। क्यों? tan वाले में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 4 थीटा कॉमन बन जाएगा ना, इस तरह से। और इस वाले में क्या करेंगे, 11th वाले में किसका किसका पेयर बनाएंगे? इसमें तो ऑलरेडी इवन का बनाना है, इनका भी बनाना है, इसी का इसका बनाना है, इसका इसका बनाना है। यहां तो मजबूरी है इवन का, ऑड का, और एक तरफ लाके लगा देना, मतलब इस पूरे फंक्शन को इधर लाके जीरो बना के कर देना, है ना। क्वेश्चन 12 से चेंज होता है पूरी तरह से, क्वेश्चन नंबर 12 से पूरी तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम चालू करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। और ये सारे कैसे करें? देखो यहां तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले लग नहीं सकते, तो अब अपन क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस टेन 3 थीटा का फॉर्मूला किस योद्धा को याद है बताओ, गणित का योद्धा? टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बोलो, स्टार्ट करो। 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ओके। माइनस 2 tan 2 थीटा को इधर लाके फॉर्मूला इसका भी लगा दो, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ये ओके। ठीक है, हाँ? ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है, फॉर्मूला वाला पेज है ना। अब 1 मिनट ध्यान से देखना, इधर थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाएंगे अपन, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत हैवी बनती है इसकी। अपन क्या ट्रिक लगाएंगे, पूरी इक्वेशन में से tan थीटा कॉमन आ रहा है कि नहीं बताओ। tan थीटा कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचेगा 1, है ना। यहां क्या बचेगा 3 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और माइनस का 4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ये बन गया, ठीक है। अब 1 मिनट कंप्लीट सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद आप लोग नोट करते रहना। अब इधर ध्यान से देखना, ये वाला आप लोग सॉल्व करना। अब मैं तो टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, मुझे तो पता है कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इमेजिनरी, tan थीटा की इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इमेजिनरी, ठीक है। केवल हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा केवल किसका, इसका, मतलब ये वाला पार्ट तो 0 हो नहीं सकता किसी भी हालत में, क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो यहां लिखेंगे इफ tan थीटा इक्वल टू 0, तो बस आंसर थीटा इक्वल टू n पाई है, बस देखना आंसर केवल एक ही होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, बस। और आप लोग इसको केयरफुली सॉल्व करना, तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या रूट्स देगी, इमेजिनरी, तो केवल एक ही सॉल्यूशन देगा, रियल, थीटा इक्वल टू n पाई। ये क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट ध्यान से देख लो, ध्यान से इधर, tan थीटा tan 2 थीटा √3 tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू √3। देखने में ये बहुत डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें tan 2 थीटा वाले फॉर्मूले नहीं लगाना। आप ध्यान से देखना क्या ट्रिक लगेगी इस सवाल में, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, √3 वाली टर्म उधर ले जाओ, √3 tan थीटा और tan, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा √3 कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा बचा। इस वाले ब्रैकेट को इधर डिवाइड में ले आओ,
1 माइनस, एक रहस्य खुलेगा इस सवाल में, इस फॉर्मूले को ऐसे रीड करना, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। फॉर्मूला दिखाई दे रहा है किसका? 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b किसका फॉर्मूला होता है? 10a प्लस, तो यहाँ लिख दो, a मीन्स कितना चल रहा है? थीटा। b मीन्स कितना चल रहा है? 2 थीटा √3। क्यों? कितना बढ़िया, सिंपल वे में पहुंच गया सवाल। और ये हो गया tan 3 थीटा इक्वल टू √3। tan में किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री माने π/3। इसका जनरल सॉल्यूशन लगा दो, बस आंसर हो गया। फाई इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर, और फाई की जगह लिख दो 3 थीटा n पाई प्लस π/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। और फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया इसका? 3 का डिवाइड दे दो, तो थीटा इक्वल टू n π/3 प्लस π/9 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, चाहो तो 1/9 π/9 कॉमन ले सकते हो, π/9 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3n प्लस 1। आप लोगों को ये इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 14, tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, क्या मन कर रहा है आप लोगों का कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, है ना। अब एल की तरह क्वेश्चन नंबर किसकी तरह? 11 वाला था, कौन सा? 12 वाला, है ना। 12 वाले की तरह सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक माइंड इसमें और लगा सकते हैं, देखो उसमें तो 2 था, इसकी वजह से प्रॉब्लम, उसमें तो मजबूरी थी फॉर्मूला लगाना। हम यहाँ ये लगा सकते हैं, tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा को ऐसा लिख लो, थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, उसके बाद tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और इस वाले फंक्शन को फॉर्मूला लगाते हुए इधर ले आओ, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, है ना, इक्वल टू 0। ये कॉमन आ रहा है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा कॉमन आ रहा है कि नहीं, है ना। इस वाली टर्म को कॉमन कर लो भाई, इक्वेशन में हम जनरली कॉमन करते हैं। ठीक है, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इधर देखो, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा कॉमन कर लेंगे तो इसकी जगह क्या बचेगा? 1, और इधर क्या बचेगा? 1/1 माइनस tan थीटा। तो अवयल की तरह क्या करें, या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये 0 होगा, तो लिखो इफ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अगर 0 होगा तो क्या होगा? tan 2 थीटा इक्वल टू माइनस का tan थीटा, ऐसे लिख दें, tan 2 थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा। जनरल सॉल्यूशन लगाओ, 2 थीटा इक्वल टू, हाँ 2 थीटा इक्वल टू n पाई माइनस थीटा, है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। थीटा को इधर ले आओ, तो 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू n पाई, तो ये 3 थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n π/3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये एक जनरल सॉल्यूशन यहां से निकाल लो एलसीएम लेके। चलो इसको कंप्लीट सॉल्व कर ही देते हैं। इस मेथड को भूल तो नहीं जाओगे, नहीं तो फिर सादा तौर पर अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले वैल्यू रख देना, कॉमन कर लेना।
मतलब इस सवाल को आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरह भी कर सकते हो, 12 की तरह, ठीक है। दूसरा फैक्टर भी सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। अरे इस वाले माइनस को तो एंगल के साथ ले सकते हैं, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। चलिए आगे, अब ये वाला देखो, अब देखो ध्यान से, ये वाला फैक्टर 0 हुआ तो हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3। अब इसके बाद ये सेकंड फैक्टर लेंगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे, लिखिए f 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। 1 इक्वल टू, इस वाली टर्म को इधर ले जाओ, 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू, और इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू कितना 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यही वैल्यू आएगी, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो tan थीटा 2 थीटा चल रहा था, हाँ tan 2 थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है 0। अब एक एक से लिख दो, या तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, इफ tan 2 थीटा अगर 0 होगा तो 2 थीटा इक्वल टू कितना n पाई, तो थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2। एक जनरल सॉल्यूशन ये, इफ tan थीटा अगर 0 होगा तो थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू, बस ये 3 आंसर आ गए अपने। देखना इसमें कितने आंसर दिए, माइनस तो हट जाएगा ना। कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, एक तो थीटा इक्वल टू n पाई आ गया, एक n पाई बाई अपॉन 2 आ गया, एक n पाई बाई 3 हो गया, हाँ 14 n पाई, और वो नहीं दिया n पाई बाई अपॉन 3 वाला, n पाई अपॉन 2 नहीं दिया है। चलो देखते हैं, चेक कर लो, हाँ n की जगह पाई बाई 2, हाँ ठीक है। ये क्यों नहीं चलेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पाई बाई 2 रखूँ तो इधर भी पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 देगा वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी कंपेयरिंग नहीं होता, ठीक है। तो बस इसको हटा सकते हो, चलो नहीं बस, क्योंकि हमारे यहाँ जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो मेन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है।
हालांकि 11th में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन कंपटीशन लेवल पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे। क्या 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 डिस्कवर की? थीटा ग्रीक लेटर है। अब ग्रीक सिंबल्स हैं। अब जैसे इंग्लिश के ABC कितना डिस्कवर किए, क्या पता। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अब मैं सेंटर में सॉल्व कर रहा हूँ। 1 - tan थीटा 1 + tan 2 थीटा इक्वल टू 1 + tan थीटा। हाँ देखो, 1 - tan थीटा 1 + tan 2 थीटा 1 + tan थीटा। ये बीच में बोला मत करो, नहीं तो मेरी आवाज गूंजती है, संग में तुम्हारी आवाज गूंजती है। हाँ, 1 - tan थीटा 1 + tan 2 थीटा 1 + tan थीटा। बताओ क्या करें, कुछ कॉमन बन रहा है? एक काम कर सकते हैं, 1 + tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपन 1 - tan स्क्वायर थीटा, है ना। और या ऐसा करो, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दो। कॉमन तो डायरेक्ट बन नहीं रहा कुछ भी, है ना। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 21वां, ये ब्रैकेट ओपन करिए इसका भाई, 1 का इंटू कर दो, 1 + tan 2 थीटा, फिर माइनस tan थीटा और माइनस का tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1 + tan थीटा। ओके, सबसे पहले 1 का इंटू किया दोनों में, फिर -tan थीटा का इंटू किया -tan थीटा, फिर tan थीटा tan 2 थीटा, इधर 1 + tan थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए। और 1 से 1 कैंसिल हो रहा है तो tan 2 थीटा माइनस का tan थीटा इंटू tan 2 थीटा और माइनस का tan थीटा, इसको भी इधर ले आओ, माइनस के tan थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद tan 2 थीटा माइनस का tan थीटा इंटू tan 2 थीटा और माइनस के 2 tan थीटा इक्वल टू 0। बस हो गया सवाल। देखो उधर कैसे किया, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, फिर ये लिखा, फिर इस वाली टर्म को लिख दिया, -tan थीटा इधर, इस वाले tan को अपन इधर ले आए, है ना। तो tan 2 थीटा tan थीटा tan 2 थीटा और ये माइनस माइनस के 2 tan थीटा। ठीक है, कॉमन अगर ले भी लें तो कोई सेंस नहीं निकल रहा, जैसे इसमें से कॉमन निकल रहा है लेकिन यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ tan 2 थीटा कॉमन लेना हो तो ले लो। चलो tan 2 थीटा कॉमन कर लो, तो ये क्या बचेगा, 1 - tan थीटा, है ना, और -2 tan थीटा इक्वल टू 0। tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 tan थीटा इसको लिख दो 1 - tan थीटा और 1 + tan थीटा।
इक्वल टू 0। अच्छा 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन, हाँ 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखिए इफ 2 टेन थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई इसका जनरल सॉल्यूशन। एक जनरल सॉल्यूशन आ गया, और उसके बाद एंड लिखो सेकंड फैक्टर 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस टेन थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 0 यहाँ से भी आ रहा है, तो बस एक ही आंसर निकलेगा इसका ना, एक ही आंसर होगा बस, दोनों से वो तो एक ही सॉल्यूशन निकला है। ठीक है, एन पाई और एक ही निकलेगा, बस एक ही निकलेगा, तुम तो दूसरा बन ही नहीं रहा। हाँ वो उससे बन सकता था, वो अपन ने टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट किया ना, एक जनरल सॉल्यूशन वहां से निकल सकता था। देखो अरे सुनो इधर देखो, एक हमने कैंसिल आउट किया था ना, वो टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाके और कॉमन कर सकते थे, तो आप नहीं है टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, माइनस वाला कैंसिल किया था कि प्लस वाला कैंसिल किया था, माइनस वाला किया था ना, हाँ तो प्लस में आंसर देगा, क्योंकि कैंसिल आउट करने से क्या होता है, जैसे ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया, हम ऊपर कैंसिल आउट नहीं कर रहे, उसका एलसीएम ले लें तो वो कॉमन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, या तुम तो इतना भी छोड़े आओगे तो भी चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं। माइनस नहीं जरूरी थोड़ी है कि उनका आंसर सही हो, चलो तुम तो इतना छोड़े आओ बस, कोई जरूरी नहीं, थीटा इक्वल टू n पाई बस। अब वो स्टेप खत्म हो गई, नहीं तो मैं चेक भी कहाँ से करूँ, नहीं तो चेक करके बता देता केस। पाई क्वेश्चन नंबर 15 में पाई अपॉन 4 वाली कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं होगी, केवल n पाई चलेगी, पाई बाई 4 ना पाई माइनस पाई बाई 4, कोई सी मतलब जो एक और आंसर दिया है ना n पाई बाई 4, n पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया, देखो इधर पहले देख लो, सवाल ये है 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन टू थीटा, ये है ना सवाल। देखो अब ध्यान से देखना, अगर मैं हमारे आंसर आ रहे हैं दोनों, मैं तो इसको मान्य कर रहा हूं n पाई, और n थीटा इक्वल टू इसको मैं अलाउड नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है अलाउड, देखो इधर ये चलेगा ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा ये, अगर मैं थीटा की जगह पाई बाई 4 रखूं, चलो उनके अनुसार मैं क्या रखूं फॉर्मूला n पाई माइनस पाई बाई 4, जी कह रहे हैं ना वो आंसर। अगर मैंने n को 0 ले लिया तो माइनस पाई बाई 4 आंसर मिलेगा ये कब उनको। अब अगर मैं माइनस पाई बाई 4 यहाँ रखूं LHS में, तो बताना कितना आंसर मिलेगा, 1 है ना, माइनस पाई बाई 4 का मतलब ये माइनस माइनस प्लस 1 दे देगा, है ना, और 1 प्लस यहाँ रखूंगा तो ये कितना देगा 10 माइनस पाई बाई 2 दे देगा, है ना, तो ये तो 2 हो गया, ये 1 10 इन्फिनिटी दे देगा, है ना, और जबकि राइट हैंड साइड में कितना आंसर दे रहा है ये 0 1
और -10π/4 माने -1, राइट हैंड साइड में 0, तो ये वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई भी नहीं कर रही। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, देखते हैं। अगर हम इसमें देखो चेक करते हैं ऐसे, 1 क्या था सवाल बोलना, 1 - tan थीटा और 1 + tan 2 थीटा इक्वल टू, हाँ अगर मैं n की जगह 0 रखूं, भाई हमारा आंसर इतना बोल रहा है, ठीक है, n की जगह 0 रख के देखना आंसर सेटिस्फाई हो रहा है क्या दोनों तरफ। थीटा 0 रखो, 1 - 0, 1 + 0 और 1 + 0, तो ये देगा 1 = 1, हो रहा है सेटिस्फाई। तो इसका केवल एक ही आंसर चलेगा, n पाई, ना +π/4 चलेगा ना -π/4 चलेगा, ओके, एक ही आंसर चलेगा बस। अरे यार आंसर शीट का बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थोड़ी बनाते हैं कि IITN बनाते हो, वो तो मैंने तुम्हें कंपटीशन लेवल पे चेक करके बता दिया, ठीक है, केवल बस ये आंसर चलेगा n। मतलब अपन को भरोसा हो गया कि कोई दुनिया की ताकत इस आंसर को गलत नहीं कर सकती।